श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जब आपके जीवन में दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार बना हो, धन की प्राप्ति ना हो पा रही हो, घर परिवार में क्लेश का माहौल बना रहता हो, बच्चे या पति आपके बात नहीं मानते हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा हो, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और घर का माहौल ठीक नहीं है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां समस्याएं चल रही है, तब आपको गुरु जी के द्वारा बताया गया चावल के दाने और 1 लोटे जल वाला ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने बताया है कि चावल के दाने वाला ये उपाय आपके जीवन के सारे दरिद्रता को समाप्त करके धन वैभव सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय हमारे जीवन में धन्य धान्य को बढ़ाने के लिए है, सुख शांति को बढ़ाने के लिए है, जीवन में चल रही समस्याओं कष्ट को दूर करने के लिए है। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आपके लिए आसान हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए पहला उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 हरा मूंग का दाना लेना है और इसी के साथ आपको 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है और आपको लेना है चावल के दाने। आप चाहें तो 2 चावल के दाने ले लें या फिर 5 दाने ले लें या फिर 7 ले लें या फिर 11 ले लें। आप जितना दाना चावल के लेना चाहते हैं उतना ले लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए। अब इसी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह कर लें और शाम के समय में करना चाहते हैं तो शाम में कर लें। इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक धार बनाते हुए धीरे धीरे समर्पित कर दीजिएगा और लगातार शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइएगा। देखिए, अगर आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं तो शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते रहिएगा और अगर आप सोमवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं तो सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते रहिएगा। जल समर्पित करने के बाद आप जो चावल के दाने लेकर गए हैं उस चावल के दाने को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिए और दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। इसी प्रकार से आप जितने भी चावल के दाने लेकर आए हैं उतने दाने शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित कर देना है और उतनी ही बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना है। फिर सबसे अंत में जो आप हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उस मूंग के दाने को अपने सीधे हाथ में रखिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य बना हुआ है, जो धन की समस्या चल रही है, धन के अभाव के कारण घर का कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, धन की कमी के कारण जो भी संकट चल रहे हैं उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए।
फिर मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर वहीं पर शिवलिंग के पास थोड़ी देर बैठिए और फिर वापस आप अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले या फिर आटे का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको गाय का घी मिल जाए तो इस उपाय के लिए सर्वोत्तम होगा। और इस दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है। अब आपको इस दीपक को लेकर पहुंच जाना है बेल वृक्ष के पास। देखिए गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बतलाए हैं कि सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन बेल वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। शाम के समय में प्रदोष काल के समय में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। शिव महापुराण की कथा में कई बार गुरुजी ने बताया है कि स्वयं महादेव ने माता लक्ष्मी जी को ये वरदान दिए हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन शाम के समय में प्रदोष काल के समय में बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करके जाएगा तो उसके जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। इसलिए इस दीपक को लेकर आपको पहुंच जाना है बेल वृक्ष के पास। बेल वृक्ष के पास पहुंचकर इस दीपक को बेल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है और दीपक का मुख उत्तर दिशा के तरफ रखना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप कर लीजिए। जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे और जो महिला हैं वो नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए कि मेरे घर में वास करिए, मेरे घर में दरिद्रता दुर्भाग्य का अंत करिए, धन्य धान्य की प्राप्ति करवाइए। फिर आप अपने घर वापस आ जाइए। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस उपाय को सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन प्रदोष काल के समय में करना प्रारंभ कर देते हैं तो कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि धन से जुड़ी जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होना प्रारंभ हो चुकी है। इस उपाय को आप सोमवार और शुक्रवार के दिन लगातार कुछ दिनों तक करके देखिएगा, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरा उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है। देखिए अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा चल रही है, दुख और दरिद्रता लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, धन प्राप्ति का जो मार्ग है वो सभी बंद हो रहे हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक कमलगट्टा लेना है। अगर आपके पास कमलगट्टा नहीं है तो पूजन सामग्री बेचने वाली दुकान पर आसानी से मिल जाती है। कमलगट्टा जो होता है वह बहुत ही खास होता है क्योंकि कमलगट्टा माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। साथ ही साथ कमलगट्टा का ये विशेष उपाय शुक्रवार के दिन करने से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। और इसी के साथ आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक में किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है। आपके पास जो एक कमलगट्टा है उसे महादेव के शिवलिंग के पास ही
जल वाले पात्र में डाल लेना है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमलगट्टे को जल के पात्र से निकाल लेना है। फिर जो कमलगट्टे से युक्त ये जल है उसे धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। और अंत में आपके पास जो कमलगट्टा है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर महादेव से अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर वापस आप अपने घर चले आइएगा। गुरु जी के अनुसार अगर आप कमलगट्टे वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में चल रही जो भी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी गुरु जी के द्वारा बताए गए शुक्रवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। कोशिश की हूँ अच्छे से समझाने की, फिर भी उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।